झुका ईरान या झुक गए ट्रंप, सीज फायर पर बड़ा सवाल। यह सवाल इसलिए क्योंकि जंग को लेकर लगातार दावे बदल रहे हैं। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज की खबर जान लीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ठाठ से सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया है, जैसे कोई मैच जीतकर कोई कप्तान दया दिखा रहा हो। ट्रंप बोले कि युद्ध विराम तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान बातचीत पूरी नहीं कर लेता। ऊपर से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने की भी बात जोड़ दी गई, यानी कि शांति भी मेरी शर्तों पर ही। ट्रंप के बयान पर ईरान से आई प्रतिक्रिया भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं इस सवाल पर कि झुका कौन। ऐसा सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान ने दूसरे दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान आने से साफ मना कर दिया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक के बाद एक पोस्ट करते नजर आए, जिसमें वे दावा कर रहे थे कि ईरान से बातचीत होगी, आज की रात ही समझौता हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। न ईरान बातचीत के लिए माना और न ही समझौता हो पाया। इससे पहले उन्होंने यह भी कहा था कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस बातचीत के लिए पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं, जबकि वे उस समय अमेरिका में ही मौजूद थे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक दिन पहले साफ कहा था कि सीज फायर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन बाद में उसी सीज फायर को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। ऐसे लगातार बदलते बयानों और दावों के बीच अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ट्रंप वास्तव में हालात को खुद संभाल रहे हैं या फिर वे सिर्फ चेहरा हैं और कमान कहीं और। इधर ट्रंप का बयान हो और तेहरान का जवाब न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो तेहरान से जवाब भी आया, और वो भी बिना मिठास के। मोहम्मद बाघेर गालिबाफ के करीबी ने साफ कह दिया कि सीज फायर कोई उदारता नहीं बल्कि शक पैदा करने वाली चाल है और सीज फायर की आड़ में अमेरिका हमले की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हारने वाला शर्तें नहीं थोपता। मतलब सीधा सीधा इशारा है कि ट्रंप साहब जितना खुद को गेम का विनर समझ रहे हैं, उतना कंट्रोल शायद उनके पास नहीं है। इधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी खुश नजर आए। उन्होंने इसे कूटनीतिक सफलता बताया और इस्लामाबाद में आगे की बातचीत से शांति समझौते की उम्मीद जताई। लेकिन असली तस्वीर थोड़ी अलग है। एक तरफ अमेरिका दबाव बनाए रखना चाहता है तो दूसरी तरफ ईरान खुलकर झुकने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप के सीज फायर बढ़ाने के बाद अमेरिका के वित्त मंत्री स्टॉक बेसेंट ने ईरान को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाने की बात कही। बेसेंट ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिकी नेवी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखेगी। इस नाकेबंदी से कुछ ही दिनों में खर्ग द्वीप पर स्टोरेज भर जाएगा और ईरान के नाजुक तेल के कुएं बंद हो जाएंगे। यह सीधे तौर पर ईरान की कमाई को बेहद सीमित कर देगा। अब अगर फिर से उसी सवाल पर आए कि आखिर कौन झुका, तो ट्रंप का ऐलान सुनकर ऐसा लगा जैसे वो सख्त फैसले ले रहे हैं। लेकिन अगर सच में सब कुछ उनके कंट्रोल में होता तो उन्हें बार बार सीज फायर बढ़ाने और दूसरों के अनुरोध का हवाला देने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा पहलू यह हो सकता है कि ट्रंप अब फिर से आर्थिक चोट पहुंचाने की तैयारी में हो, इसलिए वे अपनी स्ट्रेटजी को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।